आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जब आप पार्टी में जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, तो किस तरह से रौनक बन सकते हैं आप उस महफिल की। बिल्कुल मूलांक अनुसार ये जानकारी हमें दे रहे हैं पी खुराना जी हैं, जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मूलांक 1 से लेकर 7 तक की हम चर्चा कर चुके हैं, उपाय बता रहे हैं लगातार। बिल्कुल मूलांक आज की बारी आ गई, लेकिन साथ में जरूर तैयार रहिएगा। इन दिनों अच्छा खासा आज नाम हो रहा है विजेंद्र सिंह का, लेकिन वो नाम किसी शोहरत के चलते हुए नहीं, किसी विवाद के चलते उठ रहा है। ये विवाद क्या कहता है, जी हाँ, थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं 3 बहुत बड़ी बातें। ये लाइव इंडिया पर पहली बार आप देखने जा रहे हैं 3 बड़ी बातें, किस तरह से विजेंद्र सिंह के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। उनके ग्रहों की चाल ने क्या फंसा दिया है विजेंद्र सिंह को इस खेल में, या फिर उनकी ग्रह की चाल बदलेगी और वो निकल जाएंगे इस विवाद से। थोड़ी देर में हम बिल्कुल ये पर्दा उठाने वाले हैं इस राज से कि किस तरह से होगा विजेंद्र सिंह का आने वाला कल। हम बता दें आपको, ओलंपिक विजेता है विजेंद्र, और ये 3 बड़ी बातें बिल्कुल जुड़ी हुई है विजेंद्र सिंह से। तो बिल्कुल थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। कमाल की कुंडली में हम बिल्कुल चर्चा करने जा रहे हैं विजेंद्र सिंह की कुंडली के बारे में। बिल्कुल अब बारी करे आ गई है वृश्चिक राशि के बारे में, जानते हैं राशिफल और साथ ही मूलांक आज के बारे में। जी, आज के दिन अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दिन आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसका शुभ रंग पीला और भाग्य आपका साथ देगा 43%। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, लेकिन उससे पहले फिर बोल दें, सिर्फ चंद मिनटों की बात है। विजेंद्र सिंह कुंडली में 3 खास बातें क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। मूलांक 8 की बात करते हैं। वो लोग जिनका जन्म 8 तारीख को है, 17 को है, 26 को है, आप कैसे बन सकते हैं एक पार्टी की शान। माशाल्लाह, पहली बात यह है आपका व्यक्तित्व अपने आप में वैसे आफ्ताब है, लेकिन फिर भी लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसका कारण क्या है? पहली बात यह है कि आप हमेशा गले में काली डोरी डालकर रखें। जो महिलाएं हैं अपने पांव के बाएं पांव में काली डोरी डाल कर रखें। एक बात ध्यान रखिए, जितने भी टॉप की मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके बाएं पांव में एक आप डोरी जरूर डाली हुई देखेंगे। इसके साथ जो आदमी लोग हैं, टाई या स्कार्फ का प्रयोग करना आपके लिए अति आवश्यक है, लेकिन डार्क शेड इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब औरतों की बात करते हैं। और आप कन्या हैं या स्त्री हैं, क्या करेंगी? नाक छिदवाना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ अगर आप नाक में डायमंड डाल सके या डायमंड कट डाल सके तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका शुक्र जो है इससे काफी बलवान होगा और पार्टी में आप पार्टी की शान बनेंगी। गॉड ब्लेस यू। तो कितने सक्षम हैं आप अपने खुद के निर्णय लेने में? अगर बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, नहीं अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं किसी भी तरह के डिसीजन लेने में, तो किस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल सक्षम बनाएंगे, इस काबिल बनाएंगे? चलिए आपको देते हैं बेहद ही खास उपाय आज के हमारे शुभ पहर में। स्वागत है आपका शुभ पहर में। सबसे कमाल की बात है, आज का शुभ पहर का समय पहले वो नोट कर लीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। 4 से लेके 6 बजे तक आप आज का शुभ पहर है। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लेंगे? महत्वपूर्ण निर्णय क्या हो सकता है? हो सकता है कि आज आप अपनी महबूबा के साथ चाय पी रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, या आप 4 और 6 के बीच में, आप लड़का है या लड़की, आपको वो देखने आ रहा है, सामने लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, आप महत्वपूर्ण निर्णय में सक्षम नहीं है। आपका बॉस कह रहा है ट्रांसफर कर दें या प्रमोशन दें, क्या चाहिए आपको? आपको कुछ नहीं मालूम। आपका पिता आपसे कह रहा है कि अरे भाई पार्टी, या हम आपके लिए ये सारा धन आपको दे रहे हैं, या हम आपको ये जमीन जायदाद का कोई हिस्सा दे रहे हैं, तब आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, निर्णय महत्वपूर्ण किसी प्रकार का क्यों ना हो, निर्णय लेने से पहले जब आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपने एक बात उनको कहना है कि चंद मिनट, मुझे 3 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको अपना फैसला सुना रहा हूं। यह कहने के बाद आप अगर अपनी चेयर में बैठे हैं, मेरी तरफ देखिए, तो आप अपना चेहरा 1 सेकंड के लिए अपनी चेयर के साथ अपना चेहरा ईस्ट की तरफ करिए। ईस्ट थोड़ा सा घुमाने के बाद ईस्ट की तरफ करके आपने 3.5 मिनट
सिर्फ पूर्व की तरफ आप चेहरा करके जस्ट सिट इन साइलेंस, साइलेंस इज गोल्डन। आपका अंदर की आवाज जो आएगी वो आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता। दैट विल बी द वॉइस ऑफ द ऑलमाइटी, दैट विल द वर्डिक्ट ऑफ द ऑलमाइटी। तो वो जो बात आपके मन में हो, अगर आपने मेरी बात मानकर आपने बात जो निर्णय ले लिया, तो समझिए वो निर्णय आज के बाद आपको लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जरूर ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, बिल्कुल दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो वो कौन सी 3 बड़ी बातें हैं विजेंद्र सिंह के बारे में जो आज हम चर्चा में लेने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहली बात यह है कि आप विजेंद्र सिंह के नाम की बात हम करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। देखिए, विजेंद्र में हम वी का शब्द देखते हैं सामने, देखिए विजेंद्र सिंह। इसमें क्या है कि विजेंद्र सिंह के टोटल नाम 46 बनता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, सिर्फ अकेले विजेंद्र की जब हम बात करेंगे, विजेंद्र का अकेला नाम जो है उसका टोटल अंक 29 है, टोटल 46 है। विजेंद्र का अकेला अंक जो है 29 है। 29 ध्यान से देखिए, 6 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4 + 5 एंड +2 इट कम्स टू विजेंद्र अकेला जो है 29 के जोड़ के ऊपर बैठते हैं। अब 29 देखिए, 29 जो है 2 और 9 का मिलन है। एक चंद्र है, एक मंगल है, एक ठंडा है, एक गर्म है। दैट इज इंपल्सिव इन कैरेक्टर। चंद्र कारक भावनाओं का है, मतलब आप किसी वक्त भी किसी इंसान की गलत बातों में आ सकते हैं। इट इज ए सिंबल ऑफ 29 जो फिगर है, ए सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके साथ आप कमाल की बात और देखिए कि 29 ही इनका डेट ऑफ बर्थ है और 29 ही इनके नाम का है। तो 29 अक्टूबर 1985 ये इनका टोटल हम आपको का इनका जन्म है। अब हम आपकी कुंडली की चर्चा करते हैं। इनकी अभी कुंडली आपको अभी हम दिखा रहे हैं सामने, ये देखिए विजेंद्र सिंह की कुंडली। मैंने अभी 2 अंक की बात की, 2 इनका 29 जो बर्थ है। अब देखो अंक ज्योतिष और ज्योतिष आपस में कितना कमाल का है। 2 अंक है कर्क राशि का, अकेली ही राशि है जिसका स्वामी 2 अंक है। और ये देखिए कर्क राशि कुंडली है सामने, आप देखिए कर्क राशि की कुंडली में जब आप देखेंगे कि कर्क राशि की जब कुंडली का इंसान हो, वो हमेशा भावनाओं की तरफ बैठता है। लेकिन पहली बात हम क्या करें कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने बड़े वो बॉक्सर कैसे बने। कर्क राशि के स्वामी चंद्र है। चंद्र अपना स्थान छोड़कर 10th हाउस में बैठा, सामने कुंडली देखिए। 10th हाउस में जो है 10th हाउस का संबंध करियर के साथ है। उसके साथ राहु बैठे हैं मेष राशि के ऊपर। राहु का संबंध बॉक्सिंग के साथ है, अनकन्वेंशनल लड़ाई के साथ है, जो दुनिया में कमाल कर सकते हैं, जिनका हाथों के साथ संबंध हो लड़ाई का, झगड़े का, उसको हम राहु का प्रतीक कहते हैं, जिसका उनका संबंध है बॉक्सिंग के साथ। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बताता है कि ऐसे व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं और इसीलिए उनको आपस में एक इतने बड़े बॉक्सर की उपाधि मिली। दूसरी बात क्या है, ऐसे क्या कारण है कि वो फंस गए इस बात में। अब देखिए, तर्क की बात बोल रहा हूं, ग्रहण 2 ही चीजों को लगता है, या चंद्र को लगता है या सूर्य को लगता है। आप इनकी कुंडली देखिए सामने, सूर्य के साथ केतु बैठे हैं, सूर्य ग्रहण, इसके साथ चंद्र के साथ राहु बैठे हैं, चंद्र ग्रहण। तो इनकी अपनी कुंडली में ग्रहण योग है। ग्रहण योग हमेशा यह कहता है कि इंसान का अपना दोष नहीं होता। सूर्य का क्या दोष है जी, सूर्य तो प्रकाश दे रहा है। इसी प्रकार विजेंद्र ने अपनी जिंदगी में अपने परिक्रम के अनुसार लोगों को प्रकाश दिया, नेम एंड फेम मिला, लेकिन अचानक ग्रहण लग गया क्योंकि इनकी कुंडली में ग्रहण योग है। बिकॉज ये कुंडली ये कहती है कि फंसे क्यों, इंसान का अपना कसूर नहीं होता, लेकिन दूसरे की गलती के कारण, संगति के कारण इंसान फंस जाता है। तीसरी बात क्या है, इनका भविष्य आगे क्या होगा, सुनिए भविष्य इनका क्या कहता है। पहली बात तो यह है कि ऐसे व्यक्ति का अपना जो समय इस वक्त 47th ईयर चल रहा है, नहीं सॉरी, इनका इस वक्त क्या नाम है, इनका 1985 का बर्थ है। इनका टोटल भाग्य अंक 8 बनता है, जो इनका अपना समय अप टू 27 दिसंबर तक इनका समय इतना शुभ नहीं होगा। लेकिन आप उस समय तक इनको किसी प्रकार की समस्याएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनका कसूर है, किसी प्रकार की समस्याओं में ये फंस सकते हैं। ये बात कानूनन समस्या आ सकती है, लेकिन भविष्य में इनके लिए क्या जरूरी है वो नोट कीजिए।
ऐसे व्यक्तियों से इनको तमाम उम्र सावधान रहना पड़ेगा जिनका नाम एस, जी या बी के साथ शुरू हुआ हो। और दूसरी बात, मैंने सूर्य ग्रहण की बात की थी। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य को जल देना चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए। ओम हरि ओम हरा हरि हरो सह सूर्य नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और लाल वस्त्र धारण करें, इनके लिए काफी बेहतर है। तो निश्चित तौर के ऊपर इनका भविष्य एस बॉक्सर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, लेकिन कुछ आपत्ति इनकी दिसंबर तक रहेगी। गॉड ब्लेस यू। चलिए बिल्कुल अब चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में और साथ ही जानेंगे मूलांक 9 के बारे में। जी, बात करते हैं अगली राशि की। कौन सी राशि है? धनु राशि। जी, धनु राशि की बात करते हैं। ये देखिए, रुका हुआ धन आज आपको मिलने का बिल्कुल योग बनता है। उपहार की प्राप्ति होगी। इसके साथ शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य आपको साथ देगा 81%। गॉड ब्लेस यू। और साथ ही बिल्कुल अब चर्चा करेंगे मूलांक 9 के बारे में कि किस तरह से वो महफिल में जाके अपना रंग जमा सकते हैं। जी, जिनका मूलांक 9 है, आप जन्मे हैं 9 तारीख को, आप जन्मे हैं 18 तारीख को या आप जन्मे 27 तारीख को, देखिए मूलांक 9 अपने आप में एक सबसे बड़ा अंक है। आपका ऑरा ही अलग है अपने जीवन में। लेकिन चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखिए, या आप लाल रंग का रुमाल रखिए, या एक तांबे का टुकड़ा आप पर्स में रख सकते हैं, तो आप अपने आप में छा जाएंगे। लेकिन जो पुरुष वर्ग है, लाल रंग की टाई या लाल रंग का कोट या लाल गुलाब अगर अपने पास रखते हैं तो जीवन में कमाल हो सकता है, पार्टी की जान बन सकती है। लेकिन अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने बालों में क्लिप जरूर लगाइए। बालों को आधा खुला और आधा बांध कर रखिए, और आप बालों में फ्लावर भी लगा सकती हैं। और थोड़ी देर के लिए कभी कभी अपनी गर्दन कभी झुकाइए, कभी उठाइए, निगाह नीचे किए तो सर झुकाए बैठे हैं, वही तो है जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। जब आपकी एक लट नीचे गिरेगी और आपके क्लिप की तरफ या आपके फूल की तरफ जब लोगों का ध्यान जाएगा तो आपकी अदा ही कुछ और होगी, तो आप बन सकती हैं एक पार्टी की जान। गॉड ब्लेस यू। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि आने वाले शनिवार और रविवार ठीक 4:27 शाम को क्या खास होगा मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। आप देखिए कार्यक्रम की झलक। हम फौरन लौटते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद।